Hello everyone. So this is the logarithmic equation that we have over here and you have to find the number of rational roots of this particular equation. आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले let me rewrite this particular thing. So I have x minus 2 की पावर में I have log of x square on the base of 2 minus 3 times log of 8 on the base of x. मुझे ये दिया हुआ है कि 1/x-2 की पावर 17 के बराबर है. दैट मीन्स इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा सो मैं कह सकता हूँ कि x-2 की पावर -17 के बराबर है. नाउ आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो लॉग m की पावर n जो है वो क्या हो जाती है, n log m के बराबर हो जाती है. तो उसी को जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ, अब 8 को भी जो मैं 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख रहा हूँ. 2 के क्यूब के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया. दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू एक्स इंटू अब हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ एक्स माइनस 2. लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 ये आपका बराबर आ जाने वाला है -17 टाइम्स ऑफ, ये सिमिलर रूल लॉग एम टू द पावर एम जो है वो एन लॉग एम के बराबर हो जाती है. दैट मीन्स आप कह सकते हैं -17 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 के बराबर ये चीज़ जो है वो आ जाने वाली है. सिमिलरली आप इसकी 2 की पावर जो है वो नीचे ला सकते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन वुड बिकम 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ 2. अब आप देखिए 3 की जो ये वाला पावर है इसको भी आप नीचे लेकर आए सबसे पहले. सो दिस विल बिकम -9 टाइम्स एंड लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ एक्स बचेगा. सो लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं 1/log ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ 2. तो इसको मैं यहाँ पे नीचे करके लिख सकता हूँ माइनस log of x on the base of 2 into log of x minus 2. इस वाले टर्म को आप इस साइड लेकर आ जाइए. दैट मीन्स ये चीज हो जाएगी आपकी +17 टाइम्स log of x minus 2. ये आपकी बराबर आ जाने वाली है 0 के. यहाँ इन दोनों चीज़ों से आपको log of x minus 2 जो है वो कॉमन दिख रहा है. सो log of x minus 2 जो है यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे. दिस इज log of x minus 2 आपने कॉमन ले लिया. तो जो आपकी अंदर टर्म बच जाती है दैट इज ट्वाइस ऑफ log of x on the base of 2 minus this is 9 times log of x on the base of 2. तो यहाँ वाली ये वाली टर्म आपकी खत्म हो चुकी है. दैट मीन्स +17 ये चीज़ जो है वो बराबर है 0 के. यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. अब आप देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा log of x on the base of 2 है. सो मैं दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को है log of x on the base of 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो इस साइड तो वो चीज़ 0 ही हो जाएगी लेकिन इस साइड चेंज आ जाएगा. दैट मीन्स आप लिखेंगे log of x minus 2. ध्यान रखिएगा हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं log of x on the base of 2 on the both the sides of equation. This side of the equation will anyhow become 0. So you can write it as ये चीज़ आपकी हो जाएगी log of x on the base of 2. ये चीज़ होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस विल बिकम +17 टाइम्स log of x on the base of 2. और यहाँ पे log of x on the base of 2 जो है वो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी. सो दिस विल बिकम -9. ये चीज़ जो है आपकी बराबर आने वाली है 0 के. अब आप अगर इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका फॉर्म हो चुका है. क्वाड्रेटिक उसका फॉर्म जो है ले चुका है. सो लेट अस सी इसको हम कैसे करेंगे. log ऑफ x माइनस 2 है आपका अंदर है. आपने अंदर इसको सॉल्व करना है. वो किस प्रकार से आप करेंगे ये देखिएगा. स्प्लिटिंग द आप मिडिल टर्म करेंगे. इसका मिडिल टर्म जो है आप स्प्लिट कर देंगे. तो लेट अस सी आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2. ये आपको होल स्क्वायर चल रहा है. इसको आप लिखेंगे +18 -1 करके. दैट मीन्स आप लिखेंगे +18 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2.
this is minus 1 time log of x on the base of 2 minus 9, ये चीज़ जो है इज इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स log of x माइनस 2, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ log of x ऑन द बेस ऑफ 2 आप कॉमन ले सकते हैं. ट्वाइस ऑफ log of x ऑन द बेस ऑफ 2, ये चीज़ जब आपने कॉमन ले ली तो अंदर जो है आपका बच जाएगा, अंदर जो है आपका टर्म बच जाने वाला है. दैट विल बी log of x ऑन द बेस ऑफ 2 प्लस 9 के बराबर ये चीज़ आ जाने वाली है. सिमिलरली जब आप यहाँ पे -1 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो आपका ये चीज़ बच जाएगी log of x ऑन द बेस ऑफ 2 प्लस 9 के बराबर. तो आपने इसको दो टर्म्स में जो है वो बांट लिया है. आपने सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है. इज इक्वल टू 0, ये जो है वो पूरा इज इक्वल टू 0 जो है वो चल रहा है. दैट मीन्स आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 2 इंटू, अब यहाँ के आपके दो पार्ट्स आपको मिल चुके हैं. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 minus 1, दिस इज -1. और जो दूसरा पार्ट आपको मिला है वो है log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 प्लस 9. ये तीन चीज़ें आपको मिल चुकी हैं और आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो 0 के इक्विवेलेंट आपकी आ चुकी है. सो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको इसको आगे सॉल्व करना है. सो वंस अगेन लेट मी री राइट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस वॉज log ऑफ x माइनस 2 into twice of log of x on the base of 2 minus 1, एक टर्म ये थी, and the third term is log of x on the base of 2 plus 9. ये आपका 0 के बराबर है. अब ये चीज़ 0 के बराबर तब होगी जब ये चीज़ या ये चीज़ या ये चीज़, इनमें से कोई भी चीज़ अगर 0 के बराबर हो जाए तो आपकी ये चीज़ जो कंडीशन है, जो आपका इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. दैट मीन्स जब आप कहते हैं कि log ऑफ x माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो जब आपको पता है कि अब जब कोई बेस नया लिखा हो दैट इज़ नथिंग बस 10, तो दैट मीन्स x माइनस 2 जो है वो 10 की पावर 0 हो जाएगी. दैट मीन्स x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1. तो x की वैल्यू 1 तो मुझे यहाँ से निकल के आ गई है 3 के बराबर. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू जब आप 0 के बराबर रखेंगे दैट मीन्स 2 टाइम्स log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू उस साइड जाके 1 हो जाएगा. log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/2. यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो निकल के आ जाती है वो आप कह सकते हैं 2 की पावर 1/2, या आप कह सकते हैं x की वैल्यू जो है यहाँ से आ गई है √2 के बराबर. तो दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x दैट आई हैव गॉट. जब आप इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे सो इट विल बी log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ 2 प्लस 9 जो है वो 0 के बराबर है, यानी उस साइड जाके वो चीज़ -9 के बराबर हो जाएगी. दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2 टू द पावर ऑफ -9, या आप कह सकते हैं x की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/2 टू द पावर 9. So these are the three values of x that you have got. What you are required to find out is then to find the number of rational roots of the equation. इनमें से rational आप देख लीजिए कौन से हैं. So this is rational and this is rational. So how many rational roots are there of this equation? You would say the answer is